बाबा कहते हैं मैं जिस स्तर में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो 1936 में सेवाग्राम में बाबा की प्रवेशता हुई तो तब से उनका नाम ब्रह्मा हो गया। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु 100 साल होती है। तो 1936 से क्या वो आदि ब्रह्मा की 100 साल की आयु 2046 में पूरी होगी। आपको गलत फहमी है। शिव बाबा ने जो पार्ट बजाया शिव बाबा बनने का, वो शुरुआत ब्रह्मा से की या कोई माता से की या भागीदार के द्वारा की? तो माता से हुई है, माता से हुई। हाँ, कुछ 36 है दोनों भी, है दोनों में भी 36 में प्रवेशता है। क्या 36 में प्रवेशता है? तो जो 36 में प्रवेशता है वो प्रत्यक्ष भले नहीं हुई, लेकिन सृष्टि के जो माता पिता है, जगत पिता जगदम्बा, वो तो साबित हो गए। और 100 साल में प्रवेशता होती है या वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेशता होती है? वानप्रस्थ अवस्था तो 60 साल की कही जाती है। नहीं, लेकिन ब्रह्मा की आयु का सवाल है बाबा। ब्रह्मा की आयु 100 साल है तो कहाँ से गिनेंगे? आप कौन से ब्रह्मा की बात कर रहे हैं? आदि ब्रह्मा की। आदि ब्रह्मा कौन है? माता पिता दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, तो उस समय 60 साल के नहीं है, इस बात के क्या प्रूफ आपके पास? 60 साल के हैं, लेकिन वो आयु जो है ना ब्रह्मा की नहीं होगी। है? ब्रह्मा की नहीं हो सकती। ब्रह्मा की नहीं हो सकती? वो 60 साल जब प्रवेशता नहीं थी। प्रवेशता नहीं थी? 60 साल की पहले नहीं थी ना उनकी आयु, लौकिक आयु जो थी उनकी। किसकी? आदि ब्रह्मा की? हाँ, माता की और पिता की? हाँ। 60 साल नहीं थी? नहीं, वो 60 साल थी, लेकिन 1 से 60 साल तक प्रवेशता नहीं थी ना। 60 साल में प्रवेशता हो गई। 60वें 60 साल में दोनों में प्रवेशता हुई ना? हाँ, हुई। तो जो प्रवेशता हुई और एक की मृत्यु 10 साल के बाद हुई। एक ने 10 साल के 70 साल का होकर के शरीर छोड़ा। हाँ। और एक ने 5-6 साल में शरीर छोड़ दिया। ठीक है। तो अगला जन्म होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ। तो उसमें जो आदि पिता है उसकी आयु 76 में 100 साल पूरी होती है। यहीं पर मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ। इस 100 साल में जो 60 साल गिने गए, हाँ, वो लौकिक के हैं। तो क्या हुआ? होती है वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेशता। वानप्रस्थ अवस्था लौकिक में 60 साल गिनी जाती है या सिर्फ अलौकिक में ही गिनी जाती है? ब्रह्मा के 100 साल कैसा गिनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? है। ठीक? मेरा कहने का मतलब कि वहां से 100 साल हो सकते हैं क्या? हाँ जी, जो ब्रह्मा के 60 साल हुए उसमें 40 साल और ऐड किए गए, वो 76 तब 100 साल होते हैं। वो 100 साल पूरे होने के बाद ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो जाता है। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा अमर लोक में जीवन जीती है। मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन का प्रभाव है। और आज के अवितवाणी में अभी एक वाक्य आया है, तो परिवार के सामने वो गलती नहीं सुनाओ, बल्कि बाप के सामने सुनाएंगे तो बाप खुश होगा। बाप खुश होगा? बाप खुश होगा। बाप कभी नाखुश भी रहता है? वो तो बाप तो खुश ही खुश है।
और बाप जानते हैं कि गलतियां सब में हैं, सुनने वाला। लेकिन एक दूसरे की गलती को मद्देनजर रखते हुए उसको आगे बढ़ाने की भावना रखना, इस बात से खुश होगा। और नवग्रह जो है वो कौन है आगे? नवग्रह कौन है? ग्रह माने क्या होता है? ग्रह माने घर। तो कोई गृहस्थी होंगे, बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले, बाप गृहस्थी का पाठ पढ़ाने आता है या सन्यासी जीवन का पाठ पढ़ाने आता है? गृहस्थी का। तो गृहस्थी जीवन का पाठ पढ़ने वालों में कोई 9 निकलते हैं नंबरवार। उन 9 में एक बन जाता है 0 और एक बन जाता है हीरो, और बाकी बीच के नंबर तो अष्टदेव कहे जाते हैं। वही आत्मा है उस घरग्रस्त जीवन की। मुखिया है, घरग्रस्त का कोई मुखिया होता है, ऐसे ही वो मुखिया है। और बाबा भाई का प्रश्न है, मुरली में आया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ जी, तो बाबा मोर के साथ तो मोर ने रहती होंगी ना? कभी रहती भी है, कभी अकेला भी नाचता है। कोई जरूरी थोड़े ही है कि मोरनी सामने होती है तभी उसको खुशी आए। जंगल की सुंदरता को देख करके भी तो वातावरण के आधार पर भी तो खुशी आ सकती है, नाचने लगते हैं। अकेला भी नहीं। अरे जो लौकिक में होता है वो अलौकिक में होता है या नहीं? होता है। होता है। लौकिक जीवन में अगर अकेले नाचता होगा तो अलौकिक जीवन में भी मोरनी हो या न हो, क्या नाचना बंद कर देता है क्या? तो ऐसे ही है। अगर होगी तो और ज्यादा उमंग उत्साह आ जाएगा, अगर नहीं भी है तो इमर्ज तो कर सकता है। और बाबा कहते हैं कि विजय माला का आह्वान करो, तो विजय माला का आह्वान कैसे करें? कैसे करें? जो शहद की मक्खियां होती हैं उनके लिए कोई पूछता है कि शहद की मक्खियों के छत्ते को कैसे आवाहन करें? क्या करते हैं? शहद की मक्खियों का छत्ता लगाना चाहते हैं, शहद की मक्खियों को पालना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? अरे पूरा छत्ता उखाड़ के ले आते हैं क्या? क्या करते हैं? उनको नहीं मालूम क्या? बोलते गए नहीं, अपना जवाब अपने आप बोलो ना। एक मक्खी को एक माने उसमें से कोई एक मक्खी, रानी मक्खी को उठा लाते हैं। तो अलौकिक जीवन में भी ऐसे ही है, यहां कोई हाथ पकड़ के उठा लाने वाली बात तो है नहीं। यहां तो बाहुबल दिखाने की बात ही नहीं है। हमारा कौन सा बल है? मनोबल, योग बल, बुद्धि बल, बुद्धि योग। तो बुद्धि योग के आधार पर पहले तो पहचाने रानी मक्खी कौन है, और रानी मक्खी कौन है ये तभी समझ में आवेगा
जब राजा मक्खा समझ में आवे। ऐसे तो होता नहीं कि राजा हो नहीं और विधवा रानी समझ में आ जाए, उसकी तो भारत में कोई मान्यता ही नहीं है। तो दोनों की पहचान हो, फिर मन बुद्धि से आवाहन हो। और कर्ण अभिमन्यु की हत्या करते हैं। कर्ण महाभारत में है दिखाते हैं। अकेले कर्ण ही करते हैं क्या? करते हैं, परंतु है? कर्ण जैसा महारथी भी। अरे सेना में विशेष डायरेक्शन एक का चलता है या अनेकों का चलता है? एक सेनापति होता है, उसके डायरेक्शन पर चलना होता है। और सेनापति से भी ऊपर कौन होता है? राजा होता है। राजा वयोवृद्ध हो, अंधा हो, तो युवराज होता है। तो कर्ण ने मारा, ये कहे अपनी स्वेच्छा से मारा या किसी ने हुस्कारा तब मारा है? हाँ। और बाबा शंकर को जो तीसरा नेत्र दिखाते हैं वो खड़े रूप में दिखाते हैं, वास्तव में तो खड़ा नेत्र नहीं होता किसी को। उसे शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता कभी। शिव की आत्मा में और शंकर की आत्मा में फर्क है या नहीं है? हैं? क्या फर्क है? अरे अभी तो बताया, जो प्रश्न है उसी में समाधान है। पढ़ा और खड़ा। शिव नेत्र को कहते हैं सदा शिव नेत्र, सदा शिव। उसे सदाशिव क्यों कहते हैं? सदैव खड़ा हुआ है कि कभी माया के प्रभाव से गिर जाता है? नहीं। कभी गिरता तो नहीं। उसकी हार मानने की तो बात ही नहीं। और शंकर का जो नेत्र है, नेत्र माने आत्मा, चैतन्य आत्मा, वो पुरुषार्थी जीवन तो है। क्योंकि पुरुषार्थी जीवन न होता तो याद में बैठा हुआ क्यों दिखाया जाता है? किसकी याद करता है? तो जो पुरुषार्थी जीवन है उसको सदैव खड़ा हुआ कहेंगे, हैं? उसको सदैव माया पर जीत पाया हुआ कहेंगे, बाप समान कहेंगे। इसलिए 3 नेत्र दिखाए जाते हैं शंकर की मूर्ति में, 2 पड़े हुए और एक खड़ा हुआ। 2 पड़े हुए नेत्र कौन कौन से हैं? एक कृष्ण की आत्मा और एक राम की आत्मा। दोनों शिव बाप की आंखें हैं, नैनों के नूर हैं, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में है। पुरुषार्थ पूरा होता है तो बाप समान स्टेज बन जाती है। फिर विष्णु को सदैव खड़ा हुआ दिखाते हैं या पड़ा हुआ दिखाते हैं? खड़ा हुआ है।
और बाबा कुश्ती और बॉक्सिंग में क्या फर्क है? मुरली में कुश्ती को लड़ाई नहीं कहेंगे। कुश्ती जो है वो सिर्फ दांव पेच की होती है, मारा मारी की नहीं होती है। और बॉक्सिंग मारा मारी की भी होती है। ये अंतर है। बाबा, गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, इसकी समझानी जब बेसिक में दी जाती है वो सतयुगी कृष्ण ही साकार में बताया जाता है। और यहाँ एडवांस में जब दिया जाता है उसका स्पष्टीकरण, तो सतयुगी कृष्ण के बजाय संगमयुगी कृष्ण ही दिखाया जाता है। संगमयुगी कृष्ण? गीता का भगवान साकार में संगमयुगी कृष्ण ही हो सकता है। गीता का भगवान साकार में पहले तो ये पक्का करना पड़े कि जो बताने वाले हैं वो गीता के भगवान को साकार समझते हैं या सिर्फ निराकार समझते हैं। जो असली गीता का भगवान है वो साकार बुद्धि में है या निराकार बुद्धि में? वो तो निराकार ही है, लेकिन बताने के लिए तो उसके साकार निराकार है। निराकार अगर निराकार है तो गीता पति कैसे कहा जाएगा? क्योंकि निराकार शिव ज्योति बिंदु की आत्मा वो तो सिर्फ निराकार आत्माओं का बाप है या पति भी है? बाप है, तो पति तो नहीं कहा जा सकता। गीता पति भगवान जब कहा जाता है तो पति तो साकार होना चाहिए, फिर गीता भी साकार होनी चाहिए। कि दोनों निराकार हो तो चलेगा? नहीं। गीता ज्ञान सुनाने वाला भी साकार चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में उसको रथ दिखाया गया है? नहीं तो दो सेनाओं के बीच में रथ पर सवार होकर के गीता नहीं सुनाई जाती। दो सेनाएं और उनके नायक महानायक क्रोध में हो, लड़ाई लड़ने के लिए आमने सामने खड़े हो, मारकाट मचाने के लिए, कोई गीता ज्ञान सुनेगा? तो ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली चाहिए। उनमें नंबरवार हैं। पूरी आत्मा के ऊपर और परमात्मा बाप के ऊपर निश्चयवान है, और कोई ऐसे हैं जो निश्चयवान नहीं है। अगर समझते हैं कि परमपिता परमात्मा बाप निराकार है, बिंदी है, सदैव साकार कभी होता ही नहीं, तो उन्हें निश्चयवान कहें या अनिश्चयवान कहें? फिर तो अनिश्चयवान हो गए। निश्चय बुद्धि तो कहा ही तब जावेगा जब निराकार को साकार में वेरीफाई कर ले बुद्धि। खुद भी समझ लें और दूसरों को समझाने की भी सामर्थ्य रखें, तो साकार भगवान है और वही गीतापति भगवान हो सकता है। और गीता भी साकार होनी चाहिए, तो फिर फैसला किया जाए।
कि वो साकार कौन? जो गीतापति भगवान है, और वो गीता माता कौन? गीता माता दो प्रकार की साबित हो जाती है। गीता तो है, लेकिन एक है सच्ची गीता और एक है झूठी गीता। माता तो है, एक सच्ची माता और एक झूठी माता। आदि से अंत तक बाप की बन करके रहे तो सच्ची माता, और बीच में धोखा दे जाए, बाप को भी डुबो दे और खुद भी डूब जाए, तो उसको सच्ची गीता कहेंगे, झूठी गीता हो गई। पार लगाने वाली हुई या डुबोने वाली हुई? डुबोने वाली हो गई। डुबोने वाली है, पार लगाने वाली नहीं है, तो पार्वती कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। विषय वैतरणी से पार लगाने वाली गीता चाहिए, और ये ठेका भगवान आकर के माताओं को देते हैं, पिताओं को देते हैं, कुमारों को देते हैं या कुमारियों को देते हैं पार लगाने का। किसको ठेका देते हैं? माताओं को देते हैं। माताएं को स्पेशल बताया है, स्वर्ग का गेट खोलेंगी। फिर कोई ऐसी माताएं भी होंगी जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। आओ हम नरक बने, नरक बना दे। तो वो सब हो गई झूठी गीताएं, जो झूठा धंधा खोल करके बैठ जाती है। और जो आदि से अंत तक एक बाप की बन करके रहती है, वो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। उनको कहा जाता है सच्ची गीता। तो बेसिक नॉलेज में सिर्फ निराकार का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा परमात्मा का, या साकार की भी पहचान बताई जाती है। आत्मा रूपी बच्चा, भले मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता रूपी बच्चा क्यों न हो, उसके भी जन्म जन्मांतर की पहचान, भले थोड़े ही जन्म क्यों न हो, लेकिन बच्चे की भी पहचान, और आत्मा के अनेक जन्मों की पहचान, और फिर उस आत्मा रूपी बच्चे के बाप की भी पहचान, एक जन्म की पहचान या मुख्य मुख्य अनेकों जन्मों की पहचान हो, है? अनेकों जन्मों की पहचान हो जाए। तो जब जन्म की बात आती है, मरण की बात आती है, जन्म मरण के चक्र में आने की बात आती है, तो गीता का भगवान भी साकार होना चाहिए, माता भी साकार होना चाहिए, और बच्चा भी साकार होना चाहिए। तो बेसिक में तो मानते ही नहीं है साकार को।
और एडवांस में तो निराकार बाप ज्योति बिंदु को जब तक साकार में न पहचान ले, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य से न पहचान ले, पूरा आता पता न मिल जाए, तब तक पहचाना हुआ नहीं कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं कहा जाएगा, तब तक क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा कुमार तो है, अम्मा की तो पहचान है, लेकिन बाप की पहचान नहीं कहेंगे। मनुष्य जीवन का दोष माना जाता है कि कोई बच्चे को अपनी बाप की पहचान न हो और माँ की पहचान हो। जब भी पूछा जाए परिचय, तो कारण किसका परिचय भी देता था? है? माँ का परिचय देता था। माँ के बारे में उसे पता था? है? नहीं पता था। हमको तो पता है माँ हमारी कौन है, मनुष्य शक्ति की, और मनुष्य शक्ति का पिता भी कौन है। और जिस दिन कुछ सेवा नहीं होती उस दिन पोताबी में क्या लिखे? देखो, कोई सेवा नहीं की, जिस सर्विस की मनसा वाचा कर्मणा, हाँ दिनों में और कुछ सेवा नहीं होती है, हाँ, तो उस दिन में क्या ऐड करें उसमें? 000। तीनों सेवाओं में से चलो मनसा सेवा तो जिसकी मन तीखी होगी, मन की स्टेज, तो मनसा सेवा तो जरूर करेगा, क्योंकि मन बिना चले रहता नहीं। और पुरुषार्थ में जो तीखा होगा मानसिक रूप से, मनन चिंतन मंथन करने वाला होगा, कुछ न कुछ सेवा तो जरूर करेगा। उसमें भी 0 हो गया। और सुबह से लेके शाम तक कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता है ना, है कि यहाँ मौन व्रत धारण करना सिखाया गया है? नहीं। घर में रहेंगे, दुकान में रहेंगे, कारखाने में रहेंगे, खेती बाड़ी में रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे, तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। जिनकी आदत पड़ी हुई होगी, जिनको भान रहता होगा कि हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय बच्चे हैं, तो धंधा भी हमारा ईश्वरीय चाहिए, तो कुछ न कुछ तो मुख से निकलेगा कि बिना सेवा के रह जाएंगे? नहीं। चलो रिजल्ट न भी निकले तो भी मुख से कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो दूसरे को, अज्ञानी को आश्चर्य होने लगे। और कर्मणा सेवा, कर्मणा सेवा के लिए तो खास बोला है, दुआएं लो और दुआएं दो। कर्मेंद्रियों से ऐसा कुछ काम न हो जाए जो दूसरे की आह निकले, दुख पैदा हो जाए। सुख दो और सुख लो। जो सुख देने वाला होगा उसको सुख मिलेगा। और तीनों में अगर 0 रहे तो 0 बनने वालों में, बनाने वालों में हीरो हो गया ना। ब्राह्मणों के जीवन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 0 हो जाए।
रिजल्ट न निकले वो बात अलग है। आज नहीं निकलेगा, कल निकलेगा। बाबा, आज की मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चों के आगे एक आस रखी है। वो आस ये है, वो कहते हैं कि महामंडलेश्वर को तुम बच्चों ने अगर झुकाएंगे, एक महामंडलेश्वर को भी झुका लिया तो भगवान सिद्ध हो जाएगा, तो और भी निकल आवेंगे। तो उनको झुकाने से भगवान, गीता का भगवान कैसे सिद्ध हो जाएगा? ब्राह्मणों की दुनिया में, चलो बाहर की दुनिया में ले लो, बाहर की दुनिया में बड़े बड़े सन्यासी हैं ना महामंडलेश्वर, हैं? चलो बेसिक वालों में तो बहुत आते रहते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। लेकिन बेसिक वालों को तो पता ही नहीं है कि इन महामंडलेश्वरों का मुखिया कौन है। उनको पता है पता? नहीं। अच्छा, हमको पता है? महामंडलेश्वरों का मुख्य कौन है, जिसको वो सन्यासी सबसे जास्ती मान सम्मान और महत्व देते हैं? नहीं, उनकी प्रैक्टिकल जीवन में बताओ। तुम तो शिव बाबा को ही महामंडलेश्वर बनाई दिया। शंकराचार्य तो ढेर है, कौन से शंकराचार्य को मुखिया मानते हैं? अच्छा चलो, लक्ष्मी नारायण वो शिव की पूजा करते हैं या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं? किसके मंदिरों में जाते हैं? और तो शिव की पूजा करने वाले हैं, शिव बनने वाले हैं, कहते हैं शिवो हम नारायण बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे, ऐसा भाव है उनके अंदर? है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गृहस्थी थे, तो सन्यासी है, तो गृहस्थियों को मान क्यों देंगे? वो तो ऐसे कोई मान देंगे जो उनके समान हो। वो खुद सन्यासी हैं तो मान भी किसको देंगे? सन्यासियों को ही मान देंगे। नहीं आता वो बुद्धि में कौन है उनका मुखिया है? अच्छा चलो थोड़ा इशारा दे देते हैं। कोई नहीं बताएगा। अच्छा, सन्यासी कहाँ चौकड़ी मार करके बैठे रहते हैं? गंगा जी के किनारे। तो गंगा को वो सबसे ज्यादा मान मर्तबा देने वाला समझते हैं ना, कि गंगा को बहुत मान देना चाहिए। माता को तो मानते हैं, जगदम्बा को तो मानते हैं। और माताओं में सबसे जास्ती नजदीकी संबंध उनका किनके साथ होता है? गंगा के साथ। तो गंगा के बारे में बाबा ने मुरलियों में क्या बोला है? अच्छा, सरस्वती के बारे में क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। अरे इतना तो बोला है कि सरस्वती नदी बीच में निकलती है, बीच में ही लोप हो जाती है। सरस्वती नदी गुप्त कही जाती है। जगदम्बा के बारे में भी बोला है। जगदम्बा महाकाली बनती है।
तो ये दोनों पार्ट मध्य के हैं या आदि और अंत के हैं? मध्य के हैं। आदि भी इशारा दिया कि आदि में ऐसी पवित्रता की देवियां निकली थी जो फट से पहचान लेती थी ये विकारी आया है या निर्विकारी। आदि में भी गंगाएं निकली और अंत में भी ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। पहले नंबर का नाम हो जाता है। तो अभी अंतिम समय चल रहा है क्योंकि टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। लेट का बोर्ड तो लग गया, तो अंत है, आदि है या मध्य है? अंत है। तो कौन निकलनी चाहिए? ज्ञान गंगाएं निकलनी चाहिए। उनमें पहला नंबर पहले निकलना चाहिए। और वो कहां से निकलती है? यूपी से। तो कोई ऐसे महामंडलेश्वर को निकालो और शास्त्रों में इंद्र को भयभीत राजा दिखाया गया है। सदैव भयभीत रहता था। किस बात में भय रहता था? पता नहीं कब कोई असुर आक्रमण कर दे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती है या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में शूटिंग होती है? कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही शूटिंग होती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में स्वर्ग होता है क्या? है? इंद्र को तो स्वर्ग का देवता दिखाया, मुखिया दिखाया गया है? स्वर्ग के अधिपति दिखाया गया ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में स्वर्ग है क्या? है? नहीं है। अच्छा, माने बाबा ने झूठी घोषणा कर दी कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। नई दुनिया माने स्वर्ग, स्वस्थिति में रहने वालों का संगठन। तो ये झूठी घोषणा हुई है? झूठी हुई या सच्ची हुई? सच्ची। सच्ची हुई। भले छोटा संगठन हो, संगठन 2 का भी कहा जाता है, 2 का ही क्यों न हो, लेकिन स्वर्गीय संगठन कहेंगे नई दुनिया को, देवताओं का संगठन। देवताओं का अधिपति कहा जाता है इंद्र को। तो अभी वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में माया भी कहो, माया रावण कहो, और माया रावणों का आक्रमण खत्म हो गया है या चालू है? है? क्या है? आक्रमण तो चालू है। कब आक्रमण हो जाए कुछ पता नहीं। तो जो इंद्र होगा वो संपन्न पुरुषार्थी कहें या अपूर्ण पुरुषार्थी कहें? है? अपूर्ण पुरुषार्थी है।
जो संपूर्ण आत्मा बन जाएगा उसको तो किसी बात का भय रहेगा ही नहीं। देवान वाले को भय होता है, आत्माभिमानी को कोई भय होता ही नहीं। तो इंद्र को भय रहता है कि कोई असुर का आक्रमण न हो जाए। ऐसे इंद्र इंद्रिय जीत भी कहा जाता है। इंद्रियों को जो जीतता है उसे इंद्र कहा जाता है। तो जो इंद्र होगा उसे कहें कि 100% देवता बन गया है, नहीं कहेंगे। अच्छा देवता की बात छोड़ दो, 100% फरिश्ता बन गया, ऐसे कहें? नहीं कहें। ब्राह्मणों की दुनिया के 100% फरिश्ता कौन है? कोई है या नहीं है? है? कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को फरिश्ता कहा जाता है, जिनका फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। ब्रह्मा तो ब्रह्मा है ही। अब ब्रह्मा साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है, माने कोई न कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। और विष्णु भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्ति माने साकार। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? वो भी होना चाहिए। और शंकर है? शंकर ये पार्ट किसका है? है? शंकर जो पार्ट है, शंकरोति, समन कर देता है, शांति कर देता है। संसार में अशांति नहीं रहती। तो अति के बाद अंत होता है या पहले से ही अंत हो जाता है? अति के बाद अंत होता है। तो ऐसी आत्मा कौन है जो प्रैक्टिकल जीवन में, साकार जीवन में कोई भी परिस्थिति आवे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति व्यक्ति सामने आवे, सदैव शांत होकर जिसने पार्ट बजाया। शांति भी रही और सहानुभूति भी रही और सहनशीलता भी रही। कौन सा पार्ट है? ब्रह्म। और जो अति का सहनशील होता है वो ही अति का शंकर का पार्ट बजाता है। शास्त्रों में भी एटम बम फोड़ने वाला कौन से संप्रदाय को बताया? यादव संप्रदाय। और कृष्ण को क्या कहते हैं? यादव संप्रदाय का हेड। और मुरली में भी बोला है यादवों का हेड कौन है? शंकर। तो वास्तव में कौन सी आत्मा है जो अति की अशांति के बाद अति की शांति स्थापन कर देता है? वो आत्मा कौन है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा। बाप तो आदि से अंत तक प्यार का पार्ट बजाने वाला, प्यार का सागर का पार्ट बजाएगा,
या धर्मराज का पार्ट बजाएगा? प्यार का पार्ट बजाएगा। इसलिए साबित हो जाता है कि शंकर नाम रूप से प्रैक्टिकल व्यक्तित्व के रूप में जो व्यक्ति सामने आता है उसमें शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग है और पुरुषार्थी जीवन का पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग है। कौन है? राम वाली आत्मा है पुरुषार्थी जीवन का पार्ट बजाने वाली। पुरुषार्थी जीवन है तो 100% आत्मिक स्थिति कहे या अधूरी स्थिति कहे? अधूरी स्थिति है। तो भय पैदा होगा या नहीं होगा? है? अगर भय पैदा नहीं होता है तो शास्त्रों में शंकर जी को क्यों दिखाया है कि भस्मासुर जब पीछे पड़ा तो सारी दुनिया में भागे भागे फिरे? दिखाया है या नहीं? तो झूठ दिखाया है या सच्ची बात दिखाई है? सच्ची बात दिखाई। तो जो प्रश्न आया है, इंद्र के पास इतनी शक्ति होती है फिर भी वो डरता क्यों था? सहायता के लिए कभी ब्रह्मा के पास, कभी विष्णु के पास, कभी शंकर के पास क्यों भागता था? इसकी बेहद में शूटिंग कैसे होती? तो समझ में आई बेहद में शूटिंग या नहीं आई? है? आई। चलो समझ में तो जल्दी आ जाती है। लंबे चौड़ी प्रश्न आते हैं। प्रश्न आया है, सभी भारत के राजाएं एक होकर के रहे, इसके लिए क्या करना है? हैं? क्या करना है ये समझ में नहीं आया। अरे एकता कैसे आएगी? आज भी अव्यक्तवाणी में बताया, थोड़ा इशारा दिया। एकता कैसे आती है? नहीं, एकता का मूल है एक बाप की पहचान। बुद्धि में बैठना चाहिए, हमारी बुद्धि में भी बैठे और हम औरों की बुद्धि में भी एक पक्का करा दें कि हमारा तो एक बाप दूसरा नहीं। तो जो भी राजाई लेने के पुरुषार्थी हैं, अगर एक बाप के बच्चे बन जाएं, प्रैक्टिकल जीवन में एक बाप के परिवार के बन जाएं, तो एक के होकर के ही रहेंगे ना, कि औरों के भी बनेंगे। हैं? पहचानो कि एक के ही बनकर के रहेंगे, एकता आ जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा खत्म। से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, द्वापर में बाहर से आते हैं, भारत में तो भारत के राजाओं से बहुत टकराव होता है, क्योंकि भारत के राजाएं आपस में एकता वाले होते हैं कि अनेकता वाले होते हैं? एकता वाले होते हैं।
अगर एकता वाले हुए होते तो विदेशी कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हो ही नहीं सकते थे, अनेकता वाले हो चुके थे। तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, विदेशी लोग, वो भेद पैदा करते हैं। भेद के बीज तो पहले से ही पड़े हुए होते हैं, वो और ही भेद पैदा कर देते हैं, अलगाव कर देते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान का अलगाव करके चले गए, तो झगड़ा और बढ़ता है या कम होता है? टकराव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए है? हर एक पुरुषार्थी जीवन को, पुरुषार्थी ब्राह्मण को क्या करना चाहिए जो टकराव न हो? एक बाप का बन करके रहे, औरों को भी, जो भी संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने वाले हों, उनको एक बाप का बने। और